आजकल की महिलाएं अपनी जिंदगी खो रही हैं, अपनी सेहत के साथ लापरवाही कर रही हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अनवांटेड 72 टैबलेट की, जिसका ऐड आप सभी लोगों ने टीवी पर तो जरूर देखा होगा। दरअसल बस एक कैप्सूल 72 घंटे के अंदर अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा दिला सकती है, लेकिन न जाने कितनी ही लड़कियां इस कैप्सूल का इस्तेमाल करके अपना जीवन दांव पर लगा चुकी हैं। महिलाएं बिना सोचे समझे इन्हें ले लेती हैं, जो कि आगे चलकर नुकसानदायक साबित होता है। ये गोलियों में घातक केमिकल भरे होते हैं, जो 72 घंटे में बस भ्रूण को ही खत्म नहीं करते, बल्कि पूरे फर्टिलिटी सिस्टम को बर्बाद कर देते हैं। इनसे धीरे धीरे शरीर पर असर होता है कि शादी के बाद ये बेटियां मां नहीं बन पाती। उनकी जिंदगी एक खुला राज बन जाती है और समाज का दर्दनाक सच उनके बीते हुए कल को जैसे आईने में दिखाता है। इस विषय पर हमने सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट सादिका सोहेल से खास बातचीत की और सभी सवालों के जवाब जाने। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट हेल्थ टॉप पर। अनवांटेड 72 इस पिल के बारे में हम सभी ने टेलीविजन पे जरूर देखा होगा, इसके ऐड चलते हैं। ये अनवांटेड 72 जो पिल है, ये एक ऐसी दवा है जिससे जो महिलाएं हैं ये अनचाही प्रेगनेंसी से छुटकारा पा सकती हैं, लेकिन इसके कई सारे नुकसान हैं। अगर एक तरफ नुकसान है तो एक तरफ फायदे भी हैं, लेकिन इसके नुकसान क्या है और फायदे क्या हैं, इन्हीं सवालों के जवाब के लिए आज हम यहाँ आए हैं। ये हमारे साथ सादिका सोहेल जी बहुत फेमस गायनोलॉजिस्ट हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और उन तमाम सवालों के जवाब मांगेंगे। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द हिंदी टॉप में। आपसे मैं पहले पूछना चाहूंगी कि अनवांटेड 72 जो पिल है, इसका मतलब क्या नुकसान है? वैसे तो मैं अपने दर्शकों को बता चुकी हूँ कि अनवांटेड प्रेगनेंसी कंट्रोल करती है, ये इससे छुटकारा महिलाएं पाती, लेकिन आप भी एक बार विस्तार में बता दीजिए। पहले तो ये बताना चाहूँगी कि अनवांटेड पिल जो है दैट वो प्रेगनेंसी होने से प्रिवेंट करता है। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो फिर इसका कोई रोल नहीं है। सेकेंड थिंग कि ये जो है इट इज़ एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इसको रेगुलर कपल्स हु आर इन रेगुलर इंटरकोर्स उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। उनके लिए तब बेनिफिट है जब वो मेथड यूज़ कर रहे हैं, जैसे कॉन्डोम यूज़ कर रहे हैं, वो रप्चर हो गया या जो भी मेथड यूज़ करो वो नहीं कर पाए बाई चांस, तो ये इमरजेंसी है, विद इन 72 आवर्स लेना पड़ता है। इट जस्ट हेल्प्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। ये बार बार हम लोग एम्फसाइज करते हैं कि प्रेगनेंसी प्रिवेंशन पिल है, या अबॉर्शन पिल नहीं है, या अबॉर्शन नहीं कराता है। इट जस्ट प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी टू हैपन। दूसरी, ये अगर कोई रेप विक्टिम है ये सब है तो उनमें बहुत वाइटल रोल है इनका कि वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सकते हैं अगर वैसा कुछ हो गया। एंड सेकेंड थिंग कि आजकल फीमेल्स जो है, खासकर अनमैरिड गर्ल्स, बहुत कॉमनली इसका यूज़ कर रही है बिकॉज दे थिंक कि चलो ठीक है ये हो गया इमरजेंसी तो ले लिया। बट अगर वो उनका कभी हो गया तो इट्स ऑल राइट, बट अगर रेगुलर कपल जो है रेगुलर रिलेशन में है तो दे शुड यूज़ अ प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव। जो पिल्स हमारे 21 डेज़ वाला आते हैं वो लेनी चाहिए। इनको बार बार लेने से, एक तो पहली बार कभी भी लेने से ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। इरेगुलर पीरियड लेके बहुत पेशेंट्स आते हैं, इरेगुलर ब्लीडिंग की दवा खा ली, अब ब्लीडिंग हो रही है, नहीं रुक रही है, तो वो एक मेजर साइड इफेक्ट है। दूसरा, धीरे धीरे ये बॉडी के हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है, तो आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो सकती है। आपके ओवरीज या यूट्रस पे भी इसका बैड इफेक्ट्स होता है कि बहुत हाई डोज में हार्मोन जाती है। तो इसको बस ये है कि इट्स अ गुड थिंग, बट इसका यूटिलाइज सही जगह पे होना चाहिए। ये नहीं कि हर वक्त हर टाइम ले लिया। इट्स जस्ट एन इमरजेंसी, इसलिए इसका नाम ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। अच्छा मैम, मेरा एक और सवाल है कि कई जो औरतें होती हैं वो शादी से पहले सेक्स होता है उनके बीच और उसके बाद वो इस पिल का इस्तेमाल कर लेती हैं, लेकिन शादी के बाद उनको प्रेगनेंसी उनको करने में, हायर करने में बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में मतलब क्या आपका क्या सुझाव है, क्या वो पिल लेना चाहिए? क्योंकि इससे किसी महिला के शरीर पर काफी असर देखने को मिलता है। नहीं, वही तो बात है कि इट्स नॉट अ चॉइस ऑफ, पति इमरजेंसी है, अगर कुछ ऐसी इमरजेंसी, इसलिए इसको अवॉइड करना ही बेटर रहता है। कभी ऐसी कोई मिस हैपनिंग हो गई जैसे हमने बताया, तभी ये इसको लेना है। इट शुड नॉट बी अ रेगुलर कि हमने ये महीने में 2 बार 4 बार खा रहे हैं। उनकी पूरी साइकिल डिस्टर्ब कर देगा, उनका फर्टिलिटी आगे चल के वो करेगा, और मतलब इट्स नॉट एडवाइजेबल टू टेक सच थिंग्स लगातार। मतलब ये जो मेडिसिन है ये सिर्फ डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही ली जा सकती है? ये एक्चुअली डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही लेनी चाहिए, बट हमारे कंट्री में क्या होता है कि ओवर द काउंटर मिल जाते हैं। इट्स नॉट, इसको ओवर द काउंटर नहीं मिलना है। ये तो जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करे इसको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर वो देख कर बताएंगे कि भाई हाँ यू शुड टेक दिस और नॉट। या जब भी डॉक्टर के पास पेशेंट जाएगी तो वो ज़रूर उनको काउंसिल करेंगे फॉर रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन। बिल्कुल। तो उनको ये समझ नहीं आता है कि ये, उनको लगता है यही हमारा कॉन्ट्रासेप्शन है। तो ये भी होती कि डॉक्टर जब वो पहुंचेंगे तो बताएंगे, डॉक्टर्स की काउंसलिंग होगी कि नहीं ये रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है। एंड सेकेंड थिंग कि यही है कि कॉमनली यहाँ पे हर जगह मिल जाता है, इससे अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है, तो इसलिए मिस यूज़ भी है इसका।
और एक सवाल मेरा आपसे है, थोड़ा गंभीर सवाल है। आज की जो लड़कियां हैं, 13-14 साल की लड़कियां इस पिल का इस्तेमाल करती हैं, इस दवा का इस्तेमाल करती हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उस पर काफ़ी असर, क्योंकि हाँ। काफ़ी लड़कियां पीसीओडी, पीसीएमएस ऐसी टाइप की बीमारियों से वो फेस कर रही हैं उस चीज़ को। तो इस चीज़ मतलब एक लोग कहते हैं एक तरफ कि इससे मेडिसिन से कुछ नहीं होता, तो ये एक मिथ है। तो आप इसकी जानकारी हमारे दर्शकों को एक बार दे दीजिए। नहीं, पिल्स लेने से पीसीओडी नहीं होता। पीसीओडी इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, आजकल ज़्यादा है। अगर ओबेसिटी ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा है, तो और एनवायरमेंटल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा। पीसीओडी इससे इरेगुलर ब्लीडिंग्स हो सकती हैं क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब होंगे। बट पॉलीसिस्टिक ओवरीज इससे रिलेटेड नहीं है कि आई पिल खाया या ये एडवांटेज 72 खाया तो उससे पॉलीसिस्टिक हो रहा है। बट हाँ, कहीं ना कहीं हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहा है, बिकॉज एक नेचुरल, हमारे बॉडी में एक नेचुरल साइकिल ऑफ हार्मोन चलता रहता है अकॉर्डिंग टू योर मेंस्ट्रुअल डेज। कभी एस्ट्रोजन हाई है, प्रोजेस्टेरॉन लो है, फिर कभी प्रोजेस्टेरॉन हाई है, लो है। तो ये पिल्स हाई प्रोजेस्टेरॉन है, तो ये कभी भी आप लेते हो तो वो साइकिल को पूरा डिस्टर्ब कर देता है, हार्मोन इम्बैलेंसेस कर देता है ये साइकिल। बिल्कुल, मतलब ये पिल जो है काफ़ी सोच समझ के हाँ। लेनी चाहिए, क्योंकि इसके कई सारे, लेकिन महिला के शरीर पे फिजिकली क्या असर देखने को मिलता है बाहरी रूप से, क्योंकि अंदरूनी जो भी है बीमारी उसका ये लोग ऐसा कहते हैं कि इस चीज़ का इलाज या फिर उस चीज़ को ख़त्म कर देती है ये पिल, लेकिन बाहर से, शारीरिक रूप से बाहर से क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलते क्योंकि इसको लोग रेगुलर तो खाते नहीं हैं। अगर महीने में 1-2 बार खाया तो कुछ टेम्पररी इनको वाटर रिटेंशन की वजह से वेट गेन होता है, फिर वो चला जाता है। कोई बहुत ऐसा नहीं कि आउटर अपीयरेंस में कोई फ़र्क पड़ रहा है। जस्ट क्योंकि कोई भी प्रोजेस्टेरॉन है तो वाटर रिटेंशन कराता है वो, तो थोड़ी सी वाटर रिटेंशन से वेट गेन होता है, फिर वो चला जाता है। तो कोई परमानेंट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उस तरह से बॉडी पे, तो एक्सटर्नल अपीयरेंस पे नहीं। बिल्कुल। तो आप सभी ने यहाँ पे सुना गायनोलॉजिस्ट साधिका सोहेल को। उन्होंने हमें तमाम जानकारी दी कि किस तरीके से ये जो अनवांटेड 72 है, इस पिल का इस्तेमाल क्या कैसे होता है और मतलब क्या इसके नुकसान हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, ये तमाम जानकारी हमको मिल गई है। लेकिन आप सभी से एक अनुरोध है कि ये जो पिल है, इसका कोई भी गलत तरीके से इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका सीधा असर किसी महिला के शरीर पर पड़ सकता है और उसकी भावी जीवन पर इसका बहुत असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें।